ब्रिगेडियर साहब, ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ की जो शिद्दत है और वुसअत है, अगर हम उस पर नज़र डालें तो अब आप समझते हैं कि ये सरहदी झड़प तक मामला महदूद नहीं रहा। पाकिस्तान ने अब जो अपनी डिफेंस की पॉलिसी है, दुश्मन की जो कार्रवाई है उनको मद्देनजर रखते हुए इसको ऑफेंसिव कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल देखें, जैसे ऑल आउट वार है और पाकिस्तान के लिए, और एक उन्होंने जंग छेड़ी थी और तो लॉजिकल कंक्लूजन होगा और जो इसका सीज फायर भी होगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा। अब पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान ने वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड करना है। ये हमेशा जिस तरीके से अपनी सॉइल को ये यूज कर रहे हैं आगे दहशतगर्दी के खिलाफ, हमारे खिलाफ पाकिस्तान में अंदर जो दहशतगर्द वाकयात हो रहे हैं, और अभी भी देखें जो अभी इतलात आ रही हैं, कुछ ड्रोन्स उन्होंने यूज किए हैं यहाँ पे एबटाबाद में और सवाबी में और नौशहरा में, और फिर उन्होंने खुद क्लेम भी किया है ये हमारे हैं, लेकिन इनके अपने पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये टीटीपी है जो फितनल ख़ारिज है, उनकी कैपेबिलिटी है। वो यहाँ बैठे हुए थे तो यहाँ पे स्लीपर सेल से उन्होंने वहाँ से उनको यूज किया गया, तो हमारे डिफेंस ने उनको देवर शॉट डाउन। लेकिन उससे ये भी एस्टेब्लिश होता है कि देखें जो इनके ताने बाने से नेक्सिस है, जो पाकिस्तान पिछले कई सालों से 5 साल से कह रहा था कि फितनल ख़ारिज इनकी एक प्रॉक्सी है और ये अफगानिस्तान खुद इंडिया की प्रॉक्सी है, तो उसमें भी एक्सपोज हुए। सो बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और स्पेशली अभी मिडिल ईस्ट से बहुत सारे कंट्रीज हमें राब्ते कर रहे हैं, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीज फायर के लिए, एंड पाकिस्तान है सिंपली रिफ्यूज। और उन्होंने कहा कि जब तक हम खुद चीज़ें सेटल नहीं करते हैं, कोई अभी सीज फायर इस पर नहीं होगा। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, 80 टैंक और 3 बटालियंस की तबाही कोई मामूली बात नहीं है। क्या ये पाकिस्तान की जानिब से फुल स्केल वॉर का पैगाम है? जी हाँ, बिल्कुल देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इट इज ऑल आउट वार है और जिसके लिए एक्शन जो ले रहे हैं, और आप देखें कि अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ 2641 किलोमीटर है, 11 सूबे हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, ऊपर से बदख्शां है और बदख्शां नीचे जाके निमरोज का सूबा है। सो पाकिस्तान ने जो ऊपर के जितने तमाम सूबे थे और ख़ास तौर पर और नीचे कंदहार और इसके बाद इन एरियाज में और वहाँ पे स्ट्राइक्स किए हैं, और डेप्थ में जाके कंदहार और काबुल भी हैं, और जो इनके बाकी इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस थे, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे और जो कोर हेडक्वार्टर्स थे, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, अम्युनिशन डंप्स थे जो अमेरिकन वेपन छोड़ के गए थे, उन सबको टारगेट किया है। सो पाकिस्तान कि एक वो चाहता है कि इनको एक ही दफा सबक सिखाया जाए एंड इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट विल बी रेज्ड टू द ग्राउंड। बिल्कुल मसूद साहब, बड़ी दुरुस्तगी के साथ और बड़ी टारगेटेड कार्रवाइयां जो पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं और बड़ा भारी नुकसान जो है अफगानिस्तान को उठाना पड़ा है। पाक फौज ने, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, कंधार और काबुल में निशाना बनाया और वहाँ पर जो ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स हैं और मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया, और अमरीकी असला भी यहाँ पर जो मौजूद था उसको भी पाकिस्तान ने तबाह किया। ये सब ब्रिगेडियर साहब जाहिर करता है कि पाकिस्तान की डिटेरेंस सिर्फ अब बॉर्डर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दिफाई नुक्ता नज़र से इन मकामात की तबाही अफगान तालिबान की जंगी सलाहियत पर बहुत बुरा असर डालेगी। देखें कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ये है कि हम ये वो डेटरेंस न्यू नॉर्मल है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इनको जो थोड़ी सी अगर इनके दिमाग में कुछ बचा है तो वो चीज़ें हम सेटल करना चाहते हैं, या इनके जो दिमाग में वो मिथ है कि ये कि सौ काल के हमने पता नहीं ये किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है, तो लेकिन हम इनको इसलिए सबक सिखा रहे हैं। दैट्स वाई देखे अपने पोस्टें छोड़ के भाग गए हैं, और जिस ऑलमोस्ट अभी तो 200 ऊपर प्लस जो हैं वो लोग इस पर मारे गए हैं, और इसके तकरीबन 18 पोस्टें कैप्चर हुई हैं इनकी, और 74 पोस्टें डिस्ट्रॉय हुए हैं, डिस्पाइट बाकी जो डिस्ट्रक्शन इनकी हुई है। तो मेरा ख्याल में दूर दूर तक बॉर्डर एरिया में तो ये तो कोई नाम निशान इनका नहीं है। तो वाज़ेह मैसेज है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, पाकिस्तान कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और हाँ जिस तरह मैंने कहा है कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चीज़ें सेटल करेंगे। सही, पाकिस्तान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अच्छा मसूद साहब, वज़ीर दिफा ने भारत के कहने पर पंगा लेने की बात की है। अस्करी तौर पर आपको मगरबी सरहद पर भारत का कितना असर रसूख नज़र आ रहा है जो इस इश्तियाल अंगेज़ी का बाइस बने? जी हाँ, बिल्कुल देखिए, भारत का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में 1950 के बाद से है, और दोनों ने मिलकर उस वक्त से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। रा जब से बनी है उस वक्त रा के कोऑर्डिनेशन खात जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी अफगानिस्तान के साथ भी कोऑर्डिनेशन थी, फिर रा का एनडीएस के साथ हुआ, फिर रा का अब जो जीडीआई है इनके साथ हुआ है। और आप देखें ना, कोइंसिडेंस क्या है कि मोदी इजराइल में थे तो फिर ये पाकिस्तान पे हमले हुए, और लास्ट ईयर मुत्तकी जब इंडिया गया तो पाकिस्तान पे हमले हुए।
सो आप देखें कि पीछे जो इनके जो डोरियां जो आप कहते हैं ना, जो हैंडलर है वो इंडिया है। सो अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी है, इंडिया को एज ए कॉलोनी, जिस राइटली सेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, कॉलोनी है। इंडिया ने अपना कॉलोनी बनाया, इनको इस्तेमाल कर रहा है। और देखें अजीत डोवल रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा था ये तालिबान जो है ये दे आर मर्सनरीज, इनको हायर किया जा सकता है, आप पैसा फेंके ये हमारी तरफ आएंगे, ये रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा था। और आज वही हुआ है कि तालिबान के देखें कि एक हनूद और यहूद के साथ इनके कोऑर्डिनेशन हो गई है, इजराइल भी इन हो चुका है, इंडिया ऑलरेडी इन था। और ये है एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सो कॉल्ड मुसलमान जो अपने आप को इस्लाम के दावेदार समझते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है, पाकिस्तान का रिजॉल्व उन्होंने देख लिया है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज देख ली है। इंडिया को पहले हम मजा चखा चुके थे, अब इनकी बारी थी। सो ऑपरेशन विल कंटिन्यू जब तक हम मुतमईन नहीं होते। ब्रिगेडियर साहब, हमने तो जिस तरह आपने कहा कि इंडिया को भी पहले मजा चखाया और अब इनको भी चखा दिया है, तो DGI SPR ने जो हम उनका जो हालिया बयान अगर उसको याद करें तो बड़ी फार साइटिंग करते हुए उन्होंने कहा था कि तुम दोनों भी आ जाओ, तुम दोनों को जो है वो मजा चखा देंगे। तो अब क्या आपको लगता है कि दोनों कोई ऐसी जुर्रत कर सकते हैं जो इनके साथ सलूक किया गया है? देखें इंडिया बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। कल से सोशल मीडिया पर कोशिश कर रहे थे तो इनकी जुर्रत नहीं है। पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटीज, हमने अपनी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की कैपेबिलिटीज हमने दिखा दी थी, हम क्या कुछ कर सकते हैं। इवन मार्के हक और बुनियाद मरसूस में आपने 5% भी अपनी कैपेबिलिटीज शो नहीं की हैं। आपने सिर्फ फतेह 1 और फतेह 2 इस्तेमाल किया था ना, बाकी तो आपके सारी चीजें इंटैक्ट पड़ी हुई थी। आपने अपने जहाज भी अपने लिमिटेड यूज किए थे, J-10C और JF-17 थंडर। तो अभी वैसे DGI SPR ने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा था अगर इस दफा कुछ पंगा लेता है तो वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है अरुणाचल प्रदेश से हमने मारने शुरू कर देने, हरियाणा आएंगे और इधर से वेस्ट बंगाल, हरियाणा से होते हुए दिल्ली से करते हुए पंजाब और ये राजस्थान तक जाना है। तो मेरे ख्याल में बड़ा मैसेज क्लियर है। पाकिस्तान असल में इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ लीडरशिप डिफरेंट बैठी है पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपकी मिलिट्री लीडरशिप है। हमारी पॉलिसीज वेरी क्लियर है हमारी कि हमने क्या करना है। और पास में हमने जो नुकसान उठाया वो इसलिए उठाया कि हम बाईबंदी में रहें, चीजें हम इग्नोर करते रहें। हमने कहा चलो ठीक है यार छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं, उस वजह से हमें नुकसान हुआ। आज आपकी लीडरशिप बहुत मजबूत है और दैट्स वाई आपका जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल दुनिया भर में ऊंचा है। और दुनिया हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि अब दुनिया मोतरफ है और पूरी दुनिया देख चुकी है। जब पाकिस्तान जवाब देता है तो फिर पता चलता है पूरी दुनिया को ही। और ये वो लोग हैं जिनको हमने पनाह दी, दोस्ती निभाई, फिर ये गद्दारी पर उतर आए और इस तरह की हरकतों पर उतर आए, फिर मुज़ाकरात की बात हुई, मुज़ाकरात करने पर भी ये आमादा ना हुए। तो अब इस सारी सूरत हाल के बाद आपको लगता है ये अपनी रविश बदलेंगे? देखें रविश तो बदलेंगे ना, जब हम इनके घुटनों पे ले आएंगे, जब हम इस तरह स्ट्राइक करेंगे तो उसके बाद ये अभी जिस तरह रिक्वेस्टें आ रही हैं ना, अभी कतर से आवाज़ें आ रही हैं, सऊदी अरब से भी रिक्वेस्ट आ रही है, तुर्किया की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बात कर रही है। तो पाकिस्तान ने बड़े वाजे किया है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसके बाद ही बातचीत होगी। और इसमें देखें हम चाहेंगे पाकिस्तान में, आपको सिंपल बताओ पाकिस्तान की क्या रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट होगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोहा एक्ट जो अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ था, जिसमें बात की गई थी जो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट की। वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, ये 5 साल हो गए हैं, इंटरम सेटअप अभी तक चल रहा है और जिसमें एक जत्थे की हुकूमत है और डिक्टेटरशिप है, जिसमें आपकी 58% पॉपुलेशन इज आउट ऑफ द पावर है, जिसमें आपके ताजिक हैं, अजबुक हज़ारे हैं और दूसरे तुर्कमान लोग शामिल हैं। और तो आप देखें ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, एजुकेशन नहीं है, आप रोज़गार की तरह नहीं कर सकते हैं, आपकी सोसाइटी में कोई हैसियत नहीं है। तो उसको हम चाहते हैं वो चीज़ें रिस्टोर। और इसके बाद जो है ये उस एग्रीमेंट में हुआ था कि अफगान स्टाइल विल नॉट बी यूज फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, वो यूज़ हो रहा है तो डिसमेंटल करें तमाम टेररिस्ट हाइड आउट जो वहाँ पे हैं और इंक्लूसिव गवर्नमेंट को इंश्योर करें और एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म इन प्लेस होगा तो पाकिस्तान फिर इसके बाद सोचेगा हमने क्या करना। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो किसी के कहने पर रुकने वाला नहीं है और पाकिस्तान खुद फैसला करेगा और सोचेगा कि कब पाकिस्तान ने बस करनी है, कि दुश्मन ने सबक सीखा या नहीं सीखा। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब जनाब जो ईरान से आ रही हैं और उसके अलावा कतर से आवाज़ें आ रही हैं, यही वो ममालिक थे जहाँ पर बैठकर मुआहदे हुए, कतर में मुआहदे हुए। तुर्की ने बड़ी कोशिश की
لیکن پاکستان کی امن کی خواہش کو شاید ہمارا دشمن جو ہے وہ اس غلط فہمی میں کمزوری سمجھ بیٹھا समझ लेते